वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। पंचायती राज में ग्रामीण योजनाओं की सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार जो है मतलब स्वराज अभियान जो है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, आपने वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा जा करके देख लो। अब वीडियो थोड़ा छोटे ही छोटे रखेंगे हम लोग, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो रख के टू द पॉइंट टॉपिक बात करके टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो हमने वो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्या है, ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, ये सब मैं जो है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए कैसे काम होता है, SLWM क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको अभी दोबारा नहीं देखेंगे, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। जो अन्य योजनाएं जो रह गई हैं उनको देखते हैं। तो अगली योजना है हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 2009 NRDWP। ठीक है, हाँ, नेशनल रूरल पेयजल, ये तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा फुल फॉर्म, आप लोग देख लेना, इंटरनेट में मिल जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केंद्र आयोजित परियोजना है। ठीक है, जिसे 2009 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने अप्रैल 2009 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 को संशोधित करके और इसमें पहले से चल रहे योजनाओं को शामिल करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है, ये शुरू किया। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेना। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। प्राचुर्य, सामर्थ्य, पोर्टेबिलिटी, सुविधा और समता के दृष्टिकोण के साथ पानी की सतत उपलब्धता को सुनिश्चित कराने पर बल देने के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को एक केंद्र प्रायोजित योजना 2009 में इसको शुरू किया गया था। ये 2009 में शुरू हुआ, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना दिशा निर्देशों को वर्ष 2013 में पाइपलाइन से आपूर्ति, घरेलू नल कनेक्शन की संख्या को बढ़ाने तथा पेयजल आपूर्ति मानदंडों का संवर्धन करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको अपडेट किया गया। अद्यतन मतलब अपडेट किया गया। इस कार्यक्रम ने मंत्रालय को पाइप से सतत जलापूर्ति के कवरेज को बढ़ाने के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में काम करने हेतु सक्षम बनाया। इसमें पाइप जलापूर्ति, अब जैसे आपने देखा होगा, अब लगभग हर गांव में जो है नालियां जो है बन चुकी हैं। नालियां मतलब पाइपलाइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हर घर में आप देखेंगे एक टंकी लगा दी गई है। कुछ जगह चालू है, कुछ जगह चालू नहीं है। तो ये है आपका है ना, तो वही चीज़ है। इसमें पाइप से जलापूर्ति, सेवा वितरण के स्तर को बढ़ाने, पानी की खराब गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों के कवरेज पर बल देने, खुले में शौच से मुक्त घोषित गांव की कवरेज बढ़ाने, एकीकृत कार्य योजना वाले जिले सीमा चौकियों में पाइप से जल की आपूर्ति तथा जल आपूर्ति परिसंपत्तियों आदि के उचित प्रचालन और रखरखाव के लिए संस्थागत व्यवस्था के साथ आच्छादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य देश में टिकाऊ पाइप जल आपूर्ति के कवरेज को बढ़ाने का लक्ष्य को पूरा करना है। यानी हमें हर घर तक जो है टैप वाटर पहुंचाना है। यह कार्यक्रम 2020 तक 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान संचालित किया गया था। अब इसका एक संशोधित रूप और आ गया है, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, हर घर जल। हर घर जल हर घर नल, वो वाली व्यवस्था जो है अब आ चुकी है। NRPWP को केंद्रित प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है, यानी इसकी फंडिंग केंद्र सरकार करती है, जिसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की गई थी।
कार्यक्रम को लागू करने के लिए आने वाली लागत का केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में साझा करने का फैसला लिया गया था। अब इसके लिए ये जो योजना चल रही है NRDWP, इसके 2022 तक के लक्ष्य क्या थे वो देख लो। वर्ष 2022 तक सुनिश्चित करना कि कम से कम 90% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति हो। कम से कम 80% ग्रामीण घरों में घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप से पानी की आपूर्ति की जाए। 10% से कम सार्वजनिक नल का उपयोग करें। 10% से कम लोग हैंडपंप या अन्य सुरक्षित तथा पर्याप्त निजी जल स्रोत का उपयोग करें। ग्रामीण पेयजल स्रोतों तथा प्रणालियों के 100% प्रबंधन के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों को सक्षम संवर्धन और वातावरण प्रदान करना, ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। अब इसकी जगह पर एक जो है नया मिशन जो है आ चुका है, वो देख लो, जल जीवन मिशन। इसे बोलते हैं JJM, जल जीवन मिशन, और इसने पूरा भारत जो है कवर कर लिया है। अब इसके अंतर्गत जैसे क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंतर्गत हर गांव में, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ, मेरी तो पोस्टिंग गांव पे ही है, हर गांव में पानी की विशाल विशाल टंकियाँ लग रही हैं, है ना, और उन टंकियों की सप्लाई सभी घरों में दे दी गई है ना। और हर घर में जो है अब आने वाले टाइम पे क्या हो, क्योंकि पानी क्या है, लोग जो है समर लगा लेते हैं। अब समर की प्रॉब्लम ये है कि समर बहुत तेज़ी से पानी खींचता है। अगर सारा पानी आप ही खींच लोगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। तो अभी समर अमर जो है सरकार धीरे धीरे बंद करेगी, इसको इलीगल कर देगी। बेसिकली इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर सरकार जो है आपको टैप वाटर देगी, ठीक है। और टैप वाटर आपकी क्षमता के अनुसार ही दिया जाएगा, वो लिमिट में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना। जो लोग गांव के हैं उन्होंने ये JJM वाला जरूर देखा होगा। हर घर के आगे जो है जहाँ टंकी लग गई वहाँ पे लिखा हुआ JJM 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। भारत सरकार ने 2009 के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को पुनर्गठित करके जल जीवन मिशन नामक नए कार्यक्रम को समाहित कर लिया। जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी, ठीक है। यानी जो 2009 की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना थी उसको 2019 में जो है जल जीवन मिशन में चेंज कर दिया गया। बात समझ रहे हैं। ये मत सोच रहे हैं 2009 में शुरू हुआ है, नहीं, 2009 में थी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना। तो 2009 की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को हमने जो है मर्ज कर दिया 2019 के जल जीवन मिशन में। इसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, यानी फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यानी हर घर को नल का जल सुलभ कराना। मैंने बताया ना, हर घर जल हर घर नल, वही वाला है। इसके उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, नकारात्मक पेयजल गुणवत्ता वाले क्षेत्र, सूखाग्रस्त तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थिर गांव, सांसद आदर्श गांव योजना में शामिल गांवों में कार्यशील घरेलू नल योजना को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना है हमें पानी। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आरोग्य केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों में कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। नल कनेक्शनों की कार्यशीलता पर निगरानी रखना है। नगद वस्तु अथवा मेहनत तथा स्वैच्छिक श्रमदान के आधार पर स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक अपनत्व को बढ़ावा देना तथा उसे सुनिश्चित करना। जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना तथा नियमित प्रचालन एवं रख रखाव हेतु निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में सहायता देना। इस सेक्टर में मानव संसाधनों का सशक्तिकरण एवं उनका विकास करना, ताकि निर्माण कार्य, प्लम्बिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जलागम संरक्षण, प्रचालन तथा रखरखाव जैसी जुड़ी मांगों को अल्पकाल तथा दीर्घकाल में पूरा किया जा सके। सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पक्षों तथा महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करना तथा हितधारकों को इस प्रकार से भागीदारी बनाना कि जल हर किसी का सरोकार बन सके। भाई देखिए, पानी जरूरी चीज़ है। बिना पानी के क्या है, आपके पास कितना ही पैसा हो लेकिन पानी नहीं है तो फिर आप वहाँ नहीं रह पाओगे।
और पानी अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति को लगभग बराबर ही चाहिए। अमीर आदमी ज़्यादा ही खर्च करता है, गरीब थोड़ा कम खर्च करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पानी बहुत बेसिक चीज़ है। और हम तो खैर बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। यहाँ तो गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे। लेकिन आप उन क्षेत्रों में जाके देखिए जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ पर बहुत समस्या है। इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ना केवल सरकार को बल्कि हमें भी ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। हम चूँकि इस देश के नागरिक हैं तो हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य हैं कि हम पानी को थोड़ा देखें और उसकी बर्बादी पर अपने स्तर से जो हो सके वो कार्य करें। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से सेवा स्तर के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। जैसे मैंने बताया ना कि अब सरकार देखभाल के आपको पानी देगी। एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 55 लीटर बहुत है ये, ठीक है, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में और पीने में पर्याप्त है। लेकिन अभी क्या है, अभी समस्या ये है कि साहब घर में 2 प्राणी हैं और टैंक रखा है 1000 लीटर का, समझे, छत पे, और घर में लोग कितने हैं, 2, और एक दिन में ये लोग 1000 लीटर टैंक खाली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अंधाधुंध पानी है, लाइट आएगी, बस समर में हत्ता मारना है, हत्ता मारने में तो क्या बटन दबाना है, उसको अंधाधुंध पानी चलने दो। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा देखने वाली है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही खर्च करते रहेंगे तो पानी फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे एक सरकार की योजना और चल रही है, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने मीटिंग ली थी वीडियोस आपके साथ, तो उसमें जैसे सरकार क्या कर रही है, अमृत सरोवर बना रही है। अभी हमें जो है ऊपर से सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी ग्राम पंचायत अधिकारी जो है कम से कम 1 अमृत सरोवर हमें दें। अब मेरे पास जैसे 5 ग्राम पंचायतें हैं, तो 5 ग्राम पंचायतों में से मुझे कम से कम 1 अमृत सरोवर देना है, जिसका साइज कम से कम 1 एकड़ हो। उसका सौंदर्यीकरण करना है, साफ़ सफाई करनी है, और इस तरीके का अमृत सरोवर अगर गांव में रहेगा, आसपास के क्षेत्रों में रहेगा, तो क्या होगा ये कि उस क्षेत्र का वाटर लेवल ऑटोमेटिक ठीक ठाक रहेगा, है ना, और जो भूमिगत जल है उसका भी संरक्षण हो सकेगा। तो सरकार तो यार बहुत प्रयास करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, आम जनता को तो पता भी नहीं होता। अब चूँकि हम सरकारी नौकरी में हैं, इसको देख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। आम जनता कुछ नहीं, आम जनता का तो क्या है, आम जनता का सीन ये है कि जब तक उसके घर में कोई काम ना हो सरकारी, उसका घर बन जाए, शौचालय बन जाए, तो वो मानता है यार नहीं सरकार काम कर रही है। और अगर बाकी चीज़ें हो रही हैं कि नल की व्यवस्था सरकार कर रही है, बड़े बड़े विशाल तालाब बनवा रही है ताकि भूमिगत जल बना रहे, तो उसे मतलब नहीं, है ना। लोग तो, जनता तो खैर इतनी जाहिल है, मैं आपको क्या बताऊं, कि जो सामुदायिक शौचालय होते हैं, है ना, उनमें अगर सरकार टाइल भी लगवाए ना, टाइल उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए, तो लोग उसको तक ईंटों से तोड़ डालते हैं। ये सोचते हैं तो सरकारी है भाई। तो बस ऐसे ही लोगों में जो है, लोग थोड़े जाहिल हैं, ये मैं कहूँगा, क्योंकि ये कड़वा सत्य है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकारी काम भी आपका ही है। आप उसे नुकसान करा लोगे तो भाई सरकार के पास पैसा सीमित है, ऐसा नहीं सरकार के पास असीमित पैसा है, पैसा बहुत है, ये बात सच है, लेकिन असीमित नहीं है। तो बहुत सारी योजनाओं के लिए जैसे जो है, जब पेमेंट करना होता है, सरकार के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, SLWM में पैसा ख़त्म हो गया है। अभी मेरे को एक पेमेंट करना था, ठीक है, प्रधान जी मेरे पास आए, साहब हमारा पेमेंट कराओ। मैं चलो ठीक है प्रधान जी, आपका पेमेंट कराते हैं, है ना। तो दो फाइलें थी मेरे पास पेमेंट के लिए। जब उनके पेमेंट कराने के लिए गए तो मालूम चला SLWM के अंतर्गत पैसा ख़त्म हो गया। अब वो पेमेंट अगले महीने होगा। तो कहने का मतलब है, सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी चाहिए। आम जनता चलो ना समझे, लेकिन भाई आप तो बनने वाले हो ना ग्राम पंचायत अधिकारी, तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ा अपने स्तर से समझनी होंगी। ठीक है, थोड़ा सा व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो अन्य स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं भाई, आप लोग कमेंट करते हो लंबे वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, चलो भाई छोटे छोटे बनाएंगे। कुल मिला के मेहनत करो यार, तैयारी करो, और SCS का टेस्ट सीरीज़ ले लो, बढ़िया है वो, 400-500 रुपये में बस टेस्ट सीरीज ही आपको लगानी रह गई है, लगाओ अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
साथियों यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।